नमस्ते भाई साहब, बहुत दिनों बाद आना हुआ। हाँ, समय नहीं मिल पाता। करण, ये तुम्हारे पापा के मौसेरे भाई हैं। मम्मी, क्या पापा और अंकल चोर हैं? यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारी अध्यापिका ने किसी पाठ को पढ़ाते समय कहा था, चोर चोर मौसेरे भाई। अरे बेटा, यह तो लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है एक जैसे कार्य करने वाले लोगों का जल्दी मेल जोल हो जाता है। करण, मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोकोक्ति और मुहावरे क्या होते हैं। करण को उसके अंकल मुहावरे लोकोक्ति सिखाएंगे, पर आप सबको मैं ही बता देती हूँ। पहले मुहावरों के बारे में पढ़ते हैं। मुहावरे। मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। ऐसा शब्द, वाक्यांश या वाक्य जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और सामान्य अर्थ से भिन्न किसी और अर्थ में रूढ़ हो जाए, उसे मुहावरा कहते हैं। भाषा को प्रभावशाली, सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इनके माध्यम से भाषा में कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। मुहावरों की कुछ विशेषताएं। मुहावरे वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। मुहावरे के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। मुहावरे का वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है, तब उसकी क्रिया लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। मुहावरे का शब्दार्थ नहीं, वरन भावार्थ ग्रहण किया जाता है। आओ कुछ मुहावरे, उनका अर्थ तथा वाक्य प्रयोग जाने। मुहावरे। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थात सबसे अलग रहना। वाक्य। राहुल किसी का मित्र नहीं बन सकता, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता रहता है। आग में घी डालना, अर्थात क्रोध को भड़काना। पिताजी तो पहले से ही नाराज थे और उस पर तुम्हारी शिकायत ने आग में घी डालने का काम कर दिया। ईंट से ईंट बजाना, अर्थात पूर्ण रूप से नष्ट करना। नादिर शाह ने दिल्ली में ईंट से ईंट बजा दी। उल्लू बनाना, अर्थात मूर्ख बनाना। अनपढ़ लोगों को उल्लू बनाना बड़ा आसान है। कंगाली में आटा गीला होना, अर्थात गरीबी में और अधिक हानि होना। पहले तो नौकरी चली गई, उसके बाद घर में चोरी, कंगाली में आटा गीला हो गया। कलेजे पर पत्थर रखना, अर्थात धीरज रखना। बेटे की मृत्यु के बाद भी माता पिता को कलेजे पर पत्थर रखना पड़ा। खिल्ली उड़ाना, अर्थात हंसी उड़ाना। गरीबों की खिल्ली उड़ाना अच्छी बात नहीं है। गले का हार, अर्थात प्रिय वस्तु। इंटरनेट तो आजकल बच्चों के गले का हार हो रहे हैं। घाव पर नमक छिड़कना, अर्थात दुखी को अधिक दुखी करना। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, उस पर तुम घाव पर नमक छिड़क रहे हो। घोड़े बेचकर सोना, अर्थात निश्चिंत रहना। परीक्षा समाप्त होते ही बच्चे घोड़े बेचकर सो जाते हैं। चार चांद लगाना, अर्थात अत्यधिक शोभा बढ़ाना। बुद्धिमान तो तुम हो ही, लेकिन तुम्हारे सरल व्यवहार ने तुम में चार चांद लगा दिए हैं। जान में जान आना, अर्थात मन को चैन मिलना। अपने खोए हुए बच्चे को सामने देख माँ की जान में जान आई। तिलों में तेल न होना, अर्थात काम न होने की या कुछ मिलने की आशा न होना। जब से राजेश जी को व्यवसाय में घाटा हुआ है, वे किसी की भी सहायता नहीं कर पाते। अब इन तिलों में तेल नहीं रहा। दाल न गलना, अर्थात काम न बनना। राजू महेश से उसकी घड़ी हड़पना चाहता था, लेकिन उसकी दाल न गली। नाक रगड़ना, अर्थात बड़ी दीनता से प्रार्थना करना। उसके बार बार नाक रगड़ने पर मुझे उसे नौकरी देनी पड़ी। पानी पानी होना, अर्थात लज्जित होना। स्कूल में अपने बेटे की करतूतें देख माता पिता पानी पानी हो गए। फूट फूट कर रोना, अर्थात बहुत रोना। अपने बेटे की मृत्यु का समाचार सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। बाल बाल बचना, अर्थात दुर्घटना होते होते बच जाना। सड़क दुर्घटना में अमर बाल बाल बच गया। मुंह तोड़ जवाब देना, अर्थात पूरा पूरा जवाब देना। आजकल के बच्चे मुंह तोड़ जवाब देना सीख गए हैं। रंग जमाना, अर्थात धाक जमाना। अपनी मधुर वाणी से रवीना ने कार्यक्रम में रंग जमा दिया। लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति से मिलकर बना है। लोकोक्ति लोक अनुभव का परिणाम होती हैं। किसी समाज ने लंबे अनुभव से जो कुछ सीखा, उसे एक वाक्य में बांध दिया। लोक में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति, जनश्रुति या कहावत कहते हैं।
लोकोक्ति की कुछ विशेषताएं। लोकोक्ति प्रायः पूर्ण वाक्य या उपवाक्य होती हैं। इनका कभी सामान्य अर्थ और कभी सांकेतिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये अपने अर्थ के लिए वाक्य पर आश्रित नहीं होती हैं। वाक्यों के साथ इनका प्रयोग करते समय इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ये ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती हैं। इनमें क्रिया का होना या ना होना आवश्यक नहीं है। आओ कुछ लोकोक्तियां, उनका अर्थ तथा वाक्य प्रयोग जाने। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थात कोई भी बड़ा काम अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता। तुम सोच रहे हो इतने बड़े उत्सव की तैयारी तुम अकेले ही कर लोगे, लेकिन ध्यान रहे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ऊंची दुकान फीके पकवान, अर्थात बड़ी प्रसिद्धि वाले प्रायः ओछा आचरण करते हैं। यह होटल कितना बड़ा और सुंदर है, लेकिन इसका खाना घटिया तेल एवं मसाले से बना होता है। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अर्थात थोड़ी वस्तु से अधिक चाहने वाले की संतुष्टि नहीं होती। खुराक तो उसकी 10 रोटी है, यदि तुम उसे केवल 2 ही रोटी खाने को दोगी तो कैसे चलेगा। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, अर्थात इधर उधर की अनमेल वस्तुओं को एकत्र करना। भारत के विभिन्न राजनीतिक दल अपनी विभिन्न विचारधाराओं को व्यक्त करते हैं, परंतु राष्ट्रीय एकता उनमें कूट कूट कर भरी है। मानो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अर्थात लज्जित होकर दूसरे पर गुस्सा करना। प्रतियोगिता में हारने पर अलका अपने मित्रों की गलतियां निकालकर चिल्लाने लगी। सच है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। चोर चोर मौसेरे भाई, अर्थात एक सी आकृति और पेशे के लोगों में जल्दी मेल जोल हो जाता है। आजकल के नेता एक दूसरे की झूठी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। सच है, चोर चोर मौसेरे भाई। डूबते को तिनके का सहारा, अर्थात असहाय को थोड़ा सहारा भी बहुत होता है। यदि अपने घर के बचे हुए खाने को तुम किसी गरीब को दे दो तो उसका पेट भर जाता है। सच है, डूबते को तिनके का सहारा होता है। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, अर्थात आय के अनुसार व्यय करना चाहिए। दूसरों की देखा देखी तुम अगर फैशन करने लग गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। श्रीमान, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, अर्थात अचानक कोई लाभ होना। उसमें इतनी योग्यता कहाँ थी कि चुनाव जीत जाए। ये तो बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया। हथेली पर सरसों नहीं जमती, अर्थात जल्दी में कोई काम नहीं बनता। काम करने में समय लगता है। अधिक जल्दी हो तो किसी और से करवा लो। हथेली पर सरसों नहीं जमती। अब तक हमने सीखा मुहावरा शाब्दिक अर्थ से अलग लाक्षणिक अर्थ देने वाला वाक्यांश है। मुहावरों को प्रयोग में लाते समय इनमें बदलाव हो सकता है। लोकोक्तियाँ लोक प्रचलित उक्तियाँ होती हैं। इनके रूप में बदलाव नहीं किया जाता। मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन जाती है। मुहावरे वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होते हैं।